पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दे रहे हैं कि वो एक जगह से वैक्सीनेशन सेंटर तक नक्लो हरकत कर सकेगा। डबल सवारी की पाबंदी को ख़त्म किया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, दूध की दुकानें, उसके बारे में कहा गया कि जी इनको टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, वो भी करने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। ट्रांसपोर्ट को वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने की इजाज़त। गाड़ी पर 2 से ज़ायद अफराद पर पाबंदी भी खत्म। रेस्टोरेंट्स, दूध और बेकरी पर मुकर्ररा वक्त की पाबंदी उठा ली गई। शटर गिराकर कारोबार करने पर दुकानें सील कर दी जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। लॉकडाउन पर मुखालिफिन को जवाब, कहा इस्लामाबाद में बैठकर कराची की सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन, कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन के खिलाफ है। हिंदुस्तानी वेरिएंट है, खतरनाक वेरिएंट है। इससे निपटने के लिए जो कुछ भी इक़दाम सिंध हुकूमत करेगी हम उनका साथ देंगे, मां सिवाय बंदिश। सिंध हुकूमत ने नरमी कर दी मगर विफाक खुश नहीं। गवर्नर सिंध ने लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा कर दिया। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा फैसलों में जुज़वी तब्दीली खुश आइंद है मगर मजीद तरमीम की जरूरत है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का वैक्सीनेशन पर जोर, कहा SOPs पर अमल करवाया होता तो आज ये सूरत हाल न होती। सिंध हुकूमत के इस वक्त के जो फैसले हैं उनसे एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। अगर सिंध हुकूमत NCOC के फैसलों के खिलाफ वफाकी हुकूमत की डायरेक्शंस के खिलाफ जाकर इंडस्ट्री बंद कर देती है, उससे पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचे। पहले सिम बंद करने की धमकी, अब वैक्सीनेशन कार्ड्स की चेकिंग। कराची के अवाम को होश आ गया। लॉकडाउन का पहला दिन वैक्सीनेशन डे बन गया। एक्सपो सेंटर पर हजारों अफराद का सैलाब उमड़ आया। लंबी लंबी कतारें लग गईं। घंटों बाद भी नंबर ना आया तो शहरी मुश्तिल हुए, हॉल के शीशे तोड़ डाले। सिविल अस्पताल में भी शदीद बदनज़मी, लोग धक्कम पेल करते रहे। ख़वातीन की जंगला फलांग कर काउंटर तक जाने की कोशिश। एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट रश देखकर बेहोश हो गए। सिंध भर में लॉकडाउन का पहला दिन। कराची की सड़कों पर पुलिस के जगह जगह नाके। शहरियों के वैक्सीनेशन कार्ड्स चेक किए गए। मलिर हॉल्ट पर मुसाफिर बसों को खाली करवा लिया गया। डबल सवारी पर भी पकड़ धकड़ जारी रही। अंदरूनी सिंध शहरियों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। लाड़काना, सक्खर और कंदकोट में दुकानें और चाय के होटल खुले रहे। लॉकडाउन में बाजार बंद, लेकिन बोल्टन मार्केट के दुकानदार आमदनी के आसरे में शटर गिराए बैठे रहे। दिहाड़ीदार मजदूर भी मारे मारे फिरते रहे। पुलिस की मोबाइल आई तो सबकी दौड़े लग गई। मजदूर कहते हैं कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से। इनको अगर लॉकडाउन करने का शौक था तो ये लोगों के घरों में राशन भी पहुंचा दे। गरीब तबका जो बेचारा मर गया, पहली तारीख आने की हो कल, लेकिन लोगों को तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करेंगे। कोरोना की चौथी लहर से केसेस और अमवात में इजाफा। 24 घंटों में 65 मरीज जान से गए। 4950 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% हो गई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 23% रही। बलूचिस्तान में शरह 13% से बढ़ गई। लाहौर में 7%, रावलपिंडी में 7.25% और पेशावर में 10% रिकॉर्ड। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 9,04,800 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। मोदी सरकार क्रिकेट की भी दुश्मन बन गई। गेम ऑफ जेंटलमैन में भी गंदी सियासत ले आई। हर्षल गिब्स ने कश्मीर प्रीमियर लीग के खिलाफ भारतीय साजिश के पोल खोल दिए। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर ने कहा भारतीय बोर्ड ने दबाव डालकर उन्हें शिरकत से रोकने की कोशिश की। धमकी दी कि आइंदा भारत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का खेल में सियासी एजेंडा लाना गैर जरूरी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ ICC मेंबर्स के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बल्कि खेल की स्पिरिट को भी नुकसान पहुंचाया। PCB का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा BCCI का तर्ज-ए-अमल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ऐसे हथकंडों को बर्दाश्त किया जा सकता है, ना ही नजरअंदाज। मामले को ICC के मुनासिब फोरम पर उठाएंगे। भारत ने हर्षल गिब्स ही नहीं तिलक रत्ने, दिलशान और बरतानवी खिलाड़ियों पर भी दबाव डाला।
चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत मुजफ्फराबाद में होने वाले इवेंट से खाइफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मोदी सरकार के रवैये की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कश्मीरी नौजवानों को आलमी क्रिकेटर्स के साथ खेलने से महरूम करने की कोशिश अफसोसनाक है। फवाद चौधरी बोले भारतीय साजिश से तहरीक कश्मीर को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। आसिफ अली जरदारी ने न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी से मुताल्लिक जवाब नैब को जमा करवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि अमेरिका में फ्लैट अब उनकी मिल्कियत नहीं, जिस साल अपार्टमेंट ख़रीदा उसी साल फ़रोख्त कर दिया था। फ्लैट की ख़रीदारी के वक्त किसी अवामी ओहदे पर फाइज नहीं था। नैब सिर्फ इंतकाम का निशाना बना रहा है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्जिम जाहिर जाफर की जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह। वकील मुद्दई ने कहा 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज में मजीद किरदार सामने आए हैं। पुलिस का पॉलीग्राफ टेस्ट का दावा गलत निकला। मुल्जिम को पंजाब फोरेंसिक लैब टेस्ट के लिए लाया गया, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया था। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बस चले तो कातिल को खुद गोली मार दूं। नूर मुकद्दम के केस के मुल्जिमों को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे और मेरा बस चले तो मैं उसको गोली मार दूंगा। कराची के इलाके कोरंगी में 6 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल का केस। पुलिस ने मुल्जिम जाकिर को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को अगवा करके रिक्शे में घुमाता रहा, रिक्शे में ज्यादती की और लाश कचरे में फेंक कर घर आ गया। मुल्जिम ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया, लेकिन पुलिस ने अदालत में वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट जमा कराई तो किसी को नामजद ही नहीं किया। लाहौर में मूसलाधार बारिश, 1 घंटे तक बादल बरसते रहे। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग। शराह कराक्रम 25 मुकामात पर बंद, 50 मीटर तक शाहराह सैलाब में बह गई। सैकड़ों सैयाह फंस गए। मुजफ्फराबाद को वादी नीलम से मिलाने वाली शाहराह भी बंद।